प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने के मामले में एनडीए ने आज गुरुवार को बिहार बंद किया। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक एनडीए के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और दुकानें बंद कराए, चौक चौराहों को जाम किया। इस दौरान समस्तीपुर, बेगूसराय, छपरा, हाजीपुर, दरभंगा में समेत 12 जिलों में 2 से 3 घंटे नेशनल हाईवे जाम किया गया। गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। बंद को लेकर कांग्रेस और जेडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। साथ ही पटना में 2000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए। लालू प्रसाद यादव ने अपने ने एक्स पर लिखा, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो? गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें। यह बिहार है। बीजेपी के गुंडे मवाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या यह उचित है? बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को मां की गाली देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री भी इस मामले को लेकर भावुक होकर अपनी बात रख चुके हैं। एनडीए राहुल तेजस्वी की माफी की मांग कर रहा है, वहीं विपक्ष भी बीजेपी को घेरने में लगी है। सोनिया गांधी के नाम पर इंडिया गठबंधन नाम के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें लिखा, मुझे कांग्रेस की विधवा कहा गया। जर्सी गाय बोलना क्या एक माँ का अपमान नहीं है? पटना में रोड एक्सीडेंट में 5 दोस्तों की मौत हुई है। बुधवार रात 1 बजे उनकी कार चलते ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसा परसा बाजार थाना के मोहली फ्लाईओवर के नीचे हुआ है। हादसा इतना भीषण था कि कार ट्रक के अंदर घुस गई। ट्रक के ड्राइवर को इसका पता भी नहीं चला। वह कार को घसीटते हुए 25 मीटर तक दूर तक चला गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। गैस कट्टर से कार को काटकर सभी शवों को निकाला गया। मरने वालों में गोपालपुर के 50 साल के राजेश कुमार, 38 साल के संजय कुमार, सिपारा के 38 साल के कमल किशोर, 35 साल के प्रकाश चौरसिया और मुजफ्फरपुर के 30 साल के सुनील कुमार शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक कार्यक्रम में हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो के नारे लगे। जिस समय ये नारे लगे उस समय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मौजूद थे। पार्टी की ओर से मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज मैदान आयोजित नव संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए चिराग ने राजद, कांग्रेस और अपने चाचा पशुपतिनाथ पारस पर भी निशाना साधा। चिराग ने कहा, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव निर्धारित करेगा कि हम लोगों का 5 साल का भविष्य कैसा होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस चुनाव की गंभीरता को समझे। कहीं गलती से इस चुनाव में हमसे कोई चूक हुई तो अगले 5 साल हम सबके लिए पिछड़ेपन का शिकार होना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन अक्टूबर में कर सकता है। अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते के शुरुआती दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 2 या 3 चरणों में बिहार में वोटिंग संभव है। नवंबर महीने में बिहार में मतदान होगा। जानकारी के मुताबिक दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद बिहार में चुनाव की घोषणा की जाएगी। आयोग छठ पूजा के बाद बिहार में मतदान की तारीख की घोषणा करेगा। 5 से 15 नवम्बर मतदान और 20 नवम्बर को मतगणना की तारीख तय हो सकती है। चुनाव आयोग 22 नवंबर की डेडलाइन से पहले बिहार में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करेगा। पटना में इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के साथ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू, राजा राम सिंह, अखिलेश सिंह सहित अन्य नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि हमारे संयुक्त उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी होंगे। इनकी भूमिका अंतिम पंक्ति में न्याय दिलाने में काफी सराहनीय रही है। लोकतंत्र में लोकसभा और राज्यसभा में जीते हुए जनप्रतिनिधि द्वारा संविधान का हनन हो रहा है। ऐसे में हम इंडिया गठबंधन के तमाम साथी मिलकर संविधान कमजोर करने के साजिश के तहत बी सुदर्शन रेड्डी को सामने लेकर आए हैं। बिहार में मानसून फिर एक्टिव हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी गुरुवार को पटना समेत 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 40 से km/h की रफ्तार से हवा चल सकती है। इधर पिछले 24 घंटे में मुंगेर और राजगीर में तेज बारिश हुई। इससे इन दोनों जिलों के लोगों को गर्मी से राहत मिली। लेकिन पटना में सुबह से चिलचिलाती धूप निकली थी, जिससे लोग दिन भर उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। भागलपुर के नवगछिया में गंगा के पानी से पुल टूट गया है। करीब 500 मीटर रोड बह गई है। यहाँ गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लंबे इंतजार के बाद मेट्रो का ट्रायल बुधवार को किया गया, लेकिन डिपो में ही पूरी तैयारी नहीं होने की वजह से ट्रेन को एलिवेटेड ट्रैक पर नहीं लाया गया। मेट्रो के अधिकारियों के मुताबिक डिपो के अंदर 800 मीटर लंबा ट्रैक बना है। इसी ट्रैक पर ट्रेन खड़ी डीढ़ी है। इसी जगह पर परिचालन का ट्रायल किया गया है। अभी एलिवेटेड ट्रैक पर नहीं लाया गया है। इसमें 1 सप्ताह का समय लगेगा। एलिवेटेड ट्रैक अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इस पर टेक्निकल वर्क बचा है। इसके पूरा होने के बाद एलिवेटेड ट्रैक पर ट्रायल होगा।
गया शहर में शातिर बदमाशों ने प्रधानाध्यापिका की कार से बैग उड़ा लिया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर की है। बदमाशों ने बेहद चालाकी से इंजन में गड़बड़ी का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। प्रधानाध्यापिका बबीता कुमारी लोदीपुर सिलोंजा बेलागंज स्थित मध्य विद्यालय में पदस्थापित हैं। वे अपनी कंप्यूटर शिक्षिका रंजनी रंजन के साथ दोपहर 2:40 बजे दिलखुश स्टेशनरी कोतवाली थाना के पास रजिस्टर खरीदने पहुंची थीं। जमुई पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान में एक फरार नक्सली को गिरफ्तार किया है। चरका पत्थर थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी बुधन सोरेन को पुलिस ने हिरासत में लिया है। झांझा एसडीपीओ राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधन सोरेन लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि वह कर्मा पूजा के अवसर पर अपने गाँव आया है। इस सूचना पर विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसके घर से कोई हथियार या आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। रक्सौल इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर एक नाइजीरियन नागरिक को फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान ऊंचे जोसेफ ओकोये के रूप में हुई है। वह कोट DIVOR का फर्जी पासपोर्ट लेकर भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान के अनुसार यह व्यक्ति पहले भी भारत में रह चुका है। वह पहली बार 15 अप्रैल 2012 को मेडिकल वीजा पर मुंबई आया था। 3 महीने की वीजा समाप्त होने के बाद भी वह भारत नहीं लौटा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के हड़ताल से लौटने की समय सीमा 3 सितंबर की शाम 5 बजे समाप्त होने के बाद हडोडे हॉडस्ताली 7,480 कर्मियों को नौकरी से हटा दिया है। 16 अगस्त से जारी हड़ताल के बीच विभाग ने विशेष सर्वे संविदा कर्मियों से कर्तव्य पर वापस लौटने की अपील कई संचार माध्यमों से की थी, पर 3 सितंबर की शाम 5 बजे तक कुल 3,295 संविदा कर्मी ही काम पर लौट पाए। ये देखते हुए शेष सभी हड़ताल पर बने हुए संविदा कर्मियों की संविदा समाप्त कर दी गई है। आदेश निर्गत किया जा रहा है। सभी कर्मियों के पदों को रिक्त घोषित करते हुए उन सभी पदों पर नियोजन के लिए माह के अंत तक विज्ञापन प्रकाशित होगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने कल यानी शुक्रवार को 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 10 सितंबर के बाद मौसम में बदलाव हो सकता है। इस दौरान भारी बारिश की संभावना है। फिलहाल गर्मी और उमस से राहत नहीं मिलेगी। बिहार में PM नरेंद्र मोदी की मां के अपमान के विरोध में NDA की ओर से बुलाए गए बिहार बंद के दौरान जमुई में एक विवाद सामने आया है। जनसुराज नेता संजीव कुमार सिंह की पत्नी शैनी सिंह ने NDA कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शैनी सिंह का कहना है कि वह बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थीं महज सोरी चौक पर। NDA कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी रोक ली। कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किशनगंज के टेढ़ागाछ बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल की महत्वाकांक्षी योजना माई बहन मान का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। हवाकोल पंचायत के वार्ड नंबर 2 में महिलाओं का पंजीकरण किया गया। RJD प्रखंड अध्यक्ष दानिश आलम ने कार्यक्रम में मौजूद रहकर महिलाओं को योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। दानिश आलम ने बताया कि पार्टी का लक्ष्य है कि हर गरीब और वंचित वर्ग की महिलाएं इस योजना से जुड़े। इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा के साथ सामाजिक सम्मान भी मिलेगा। NDA गठबंधन के आह्वान पर गुरुवार को 10:30 बजे सिमराही बाजार में बिहार बंद का व्यापक असर देखा गया। NDA कार्यकर्ताओं ने NH 27 NH 106 के क्रॉसिंग स्थल JP चौक पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। भाजपा नगर अध्यक्ष उमेश गुप्ता के नेतृत्व और भाजपा जिला मंत्री स्मृति कुमारी की अध्यक्षता में आंदोलन हुआ। भाजपा और JDU के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़क पर जाम लगाया। बाद में बाजार क्षेत्र में जाकर दुकानदारों से सहयोग मांगा। सिमराही बाजार के व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद कर आंदोलन का समर्थन किया। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह ने GST सुधारों की सराहना करते हुए PM मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। कैमूर में उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर निशाना साधते हुए माफी की मांग की। साथ ही मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाने की बात कही। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मंगलवार को GST सुधारों पर बड़ा बयान देते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के व्यापारियों, उद्यमियों और आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है। मांझी ने बताया कि केंद्र सरकार ने GST के 28% और 40% के स्लैब को घटाकर 18% और 5% कर दिया है। इसके अलावा कुछ वस्तुओं को पूरी तरह GST मुक्त कर दिया गया है।
राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा और एनडीए के बिहार बंद को फ्लॉप करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बंद को जनता का समर्थन नहीं मिला और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर गुंडागर्दी की, महिलाओं शिक्षकों से बदतमीजी और एम्बुलेंस रोकी गयी। तेजस्वी ने कहा कि बंद का मकसद मुद्दों को दबाना था, जिसे जनता ने नकार दिया। त्योहार के दौरान यात्रियों की भीड़ व उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बेंगलुरु लोकमान्य तिलक टर्मिनल हावड़ा और पुणे के लिए स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी है। साथ ही दानापुर और हडपसर पुणे के बीच एक नई ट्रेन शुरू की जाएगी। यह ट्रेन 27 सितंबर से 29 नवंबर तक सेवा देगी। पटना से चलने वाली इन ट्रेनों से यात्रियों को काफी सुविधा होगी। रोहतास जिले के काराकाट प्रखंड मुख्यालय स्थित घोडारी स्टेडियम में गुरुवार को जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने जनसंवाद कार्यक्रम में बिहार के विकास के लिए अपना विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बिहार की तस्वीर बदलने का समय आ गया है और अब जनता को असली सत्ता का केंद्र बनाना होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी नई व्यवस्था में युवाओं को रोजगार की तलाश में पलायन नहीं करना पड़ेगा। बिहार में ही पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। बिहार में मानसून फिर एक्टिव हो रहा है। बक्सर और मुंगेर में तेज बारिश हुई है। नालंदा में तेज बारिश की वजह से दक्षिण कोरिया और चीन के बीच हो रहा हॉकी मैच बीच में रोकना पड़ रहा। अब तक चीन 3 और कोरिया 0 पर है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी गुरुवार को पटना समेत 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 40 km/h की रफ्तार से हवा चल सकती है। बिहार राज्य महिला आयोग की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। अब अपनी समस्या को लेकर महिलाएं हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकती हैं। बिहार राज्य महिला आयोग के वार्षिकोत्सव के दिन यह टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। इसमें कॉल करके महिलाएं अपना आवेदन दे सकती हैं। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके महिलाओं का मोबाइल नंबर और केस लिया जाएगा और फिर महिला आयोग स्वतः संज्ञान लेगी। मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय बीएनएमयू के नोडल अधिकारी 4 छात्राओं के साथ अपने कार्यालय के कमरे में बंद पाए गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब कार्यालय के गेट के बाहर ताला लटका मिला। करीब 15 मिनट तक कार्यालय बंद था। काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और ताला खोलने की बात करने लगे। इस बीच वहां मौजूद कर्मचारी ने जैसे ही गेट खोला, अधिकारी बाहर निकले, जिसके बाद वहां मौजूद लोग अधिकारी पर भड़क गए।